रंगदारी केस में बड़ा खुलासा, विदेशी नंबरों से धमकियां, आरटीआई के जरिए कारोबारियों पर दबाव बनाने का आरोप। ब्लैकमेलिंग का यह नया खेल यमुनानगर से सामने आ रहा है, जहां शराब कारोबारी से करोड़ों की रंगदारी मांगने के एक केस में जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे कई चौंकाने वाले खुलासे सामने आ रहे हैं। पुलिस की शुरुआती जांच में एक ऐसे नेटवर्क की आशंका जताई जा रही है जिसमें विदेशी नंबरों से धमकी भरे कॉल करवाकर लोगों को डराने और फिर ब्लैकमेल करने का खेल चलाया जा रहा है। थाना छप्पर पुलिस ने इस मामले में आरोपी शिव साहनी को गिरफ्तार किया है। शिव साहनी से पूछताछ में खुलासा हुआ है कि वह आरटीआई के जरिए कारोबारियों और अन्य लोगों की निजी व व्यावसायिक जानकारियां जुटाता है। इसके बाद उन्हीं दस्तावेजों और सूचनाओं के आधार पर अलग अलग सरकारी विभागों में शिकायतें भेजकर दबाव बनाया जाता था। पुलिस को शक है कि शिकायतों और कानूनी कार्रवाई का डर दिखाकर लोगों से मोटी रकम वसूलने की कोशिश की जाती है। जांच एजेंसियों के मुताबिक आरोपी का बेटा नमन साहनी और दामाद रमन विदेशों में रहने वाले कुछ लोगों से संपर्क में थे। पुलिस अब इन एंगल की भी जांच कर रही है कि क्या इन्हीं संपर्कों के जरिए पीड़ितों को विदेशी नंबरों से कॉल और व्हाट्सएप मैसेज भेजकर डराया जाता था। 3 जून को शराब कारोबारी विनय साहनी को मिली जान से मारने की धमकी वाली कॉल को भी इसी नेटवर्क से जोड़कर देखा जा रहा है। पुलिस सूत्रों के अनुसार आरोपी लंबे समय से अलग अलग कारोबारियों की गतिविधियों पर नजर रखता था, फिर उनके खिलाफ शिकायतें देकर उन्हें मानसिक दबाव में लाने की कोशिश की जाती थी। इसके बाद कारोबार खराब करने, बदनाम करने और परिवार को परेशान करने जैसी धमकियां देकर कथित तौर पर समझौते के नाम पर रकम मांगी जाती थी। मामले में शिकायतकर्ता पंचकुला निवासी शराब कारोबारी विनय साहनी ने आरोप लगाया कि शिव साहनी पिछले करीब 2 वर्षों से उसके संपर्क में था और उसके व्यापार से जुड़ी जानकारियां इकट्ठा कर रहा था। ये आज सुबह ही हमारे पास एक कंप्लेंट आई थी। विनय साहनी सन ऑफ सुमन साहनी जो पंचकुला का रहने वाला है और जो वाइन का ठेकेदारी करता है और शराब के उसके ठेके हैं, तो उसने एक दरख्वास्त दी थी कि एक शिव शक्ति साहनी जो वैसे तो अजमेर का राजस्थान का रहने वाला है, लेकिन अब काफ़ी समय से यहाँ 17 सेक्टर जगाधरी में रहता है, कि वो उसको बार बार ब्लैकमेल करके उसकी दरख्वास्तें लगाकर और उसके व्यापार को बर्बाद करने के धमकियाँ देकर और उसको पैसों के और विदेशी नंबरों से भी उसके पास कॉल करवाई, धमकियाँ दी गई भाई अगर मुझे पैसे ना दिए तो मैं तेरा ये व्यापार है जो ये बिल्कुल बर्बाद कर दूंगा और तुझे गोलियां मरवा देंगे। जो उसने अपने इस बारे में अपनी पेन ड्राइव और जो ऑडियो वीडियो है वो पेश की, जिस पर हमने एक मुकदमा नंबर 114 आज की डेट में दर्ज किया था। तो जिसमें जो ये आरोपी है शिव शक्ति साहनी, ये इससे जो 1 करोड़ रुपये की इसने विनय साहनी से मांग की, तो इनकी 72 लाख रुपये में इनकी एक डील डन हो गई है, जो उस डील की एवज में 2.5 लाख रुपये दिनांक 29 तारीख को इस आरोपी शिव शक्ति साहनी ने विनय साहनी से लिए और जिसकी भी एक वीडियो रिकॉर्डिंग है। और आज फिर उसने 20 लाख रुपये उसको देने का वादा किया था, जो आज वो 20 लाख रुपये ना देकर 4 लाख रुपये उसको देने के लिए जब वो बार बार फ़ोन करता रहा और पैसे मांगता रहा, फिर जब उसने पैसे देने में कुछ समय लगाया तो उसको विदेशी नंबरों से भी कॉल करवाई और उनसे धमकी दिलवाई भी या तो उसको पैसे दे दे, नहीं तो तेरे को गोली मार देंगे, जिससे की वजह से उसने डर के मारे आज फिर उसको 4 लाख रुपए देने के लिए उसको आया, वो उसको बुलाया और जिसको हमने वहाँ पर रंगे हाथों तो इसको सेक्टर 7 जिमखाना क्लब। तो सर विनय साहनी के ऊपर कुछ समय पहले भी गोली चली। देखो ये तो एक जांच का विषय है, क्योंकि इसने भी जो उसको धमकियाँ दिलवाई है वो भी एक विदेशी नंबरों से धमकी आई हुई है उसके पास, तो ये जांच का विषय है। तो सर अब तक की कार्यवाही में इसके लड़का है जो एक इसका दामाद है, उनके जो बाहर विदेशों में बैठे हैं उनके साथ उनकी काफ़ी जान पहचान है और इसके लड़के ने ही बाहर से फ़ोन करवाया था, तो ये भी एक जांच का विषय है। इसमें जो भी बात सामने आई तो सर ऐसे में तो दामाद और बेटा दोनों ही हैं, वो आज पैसे अपनी गाड़ी में जब बैठने लगा तो इसको वहीं मौके पर 4 लाख रुपए के साथ इसको काबू कर लिया। सर अब तक इसने कितने लोगों को ठगा है?
तो ये तो अभी तो हमारे पास आज एक ही दरखास्त थी, ये भी एक जांच का विषय है। इससे पता करेंगे भाई इसने इस प्रकार से कितने लोगों के साथ इसने ये पैसे लिए हैं उनको। ये कुछ लोगों की इसकी RTI लगाता था, फिर उनकी दरखास्तें देता था, उनके जो वीक पॉइंट है उनको ये उसको बतला कर भाई अगर तुमने मुझे पैसे ना दिए तो मैं तुम्हारा बिजनेस बर्बाद कर दूंगा या तुम्हारी नौकरी को खा जाऊंगा, इस प्रकार को डरा धमका कर दबाव बनाकर ये पैसे लेते तो थे। सर आज के इस केस में जो 72 लाख रुपए में जो डील वाला तो वो अभी राजस्थान में ही रहता था या यमुनानगर? नहीं, ये राजस्थान में पहले रहता था, लेकिन अब काफ़ी समय से जगाधरी में ही यहीं पर रहने लग गया था। एग्जैक्ट लोकेशन क्या है सर, किस कॉलोनी से बिलोंग ये करता है? ये 17 सेक्टर जगाधरी में रहता है, हाउसिंग बोर्ड में। वहीं पर इसका अपने बच्चों के साथ ये वहीं पर रहते हैं। सर इसमें सरकारी विभागों को भी ब्लैकमेल करता ये है। तो जांच का विषय है, इसमें तो जो जांच में बात सामने आएगी। इसका मैं शिव शक्ति सानी। तो आगे के लिए रिमांड पर हाँ बिल्कुल, इसको कल माननीय न्यायालय में पेश करके इसका रिमांड हासिल तो किया जैसे जाएगा। लास्ट क्वेश्चन सुबह ही हमको ये इस बारे में एक दरखास्त मिली थी और हमने तुरंत आज इस पर कार्रवाई करके तुरंत ही हमने इसको पैसों के साथ रंगे हाथों इसको गिरफ्तार कर लिया। तगड़ा ब्लैकमेल था जिसको आपने दबोचा है। ये तो जांच का विषय है, तकड़ा है माड़ा है जैसा भी होगा वो थैंक यू तफ्तीश में जो बात सामने आएगी वो आपको बता देंगे। थैंक यू सर।